अक्सर किचन में काम करते हुए हमसे इस तरह से ऑयल वगैरह जो है ना गिर जाता है, कभी किचन के शेल्फ पे या फिर ज़मीन पे, और हमें समझ नहीं आती कि उसको किस तरह से साफ़ करें। तो उसका जो बेहतरीन हल ये है कि अगर आपके पास इस तरह से आटा है तो आपने वो उसके ऊपर सारा अच्छी तरह से डाल देना है, ताकि सारा ऑयल जो है ना वो आटा एब्ज़ॉर्ब कर ले। और आटा नहीं है तो इसके अलावा आप कोई पाउडर वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई भी पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ है वो डाल सकते हैं। अगर ज़मीन के ऊपर गिरा है ना तो आप उसके ऊपर मिट्टी या रेत वगैरह भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर किचन की शेल्फ में है तो मैं इस तरह से कोई खाने वाली चीज़ें इसके ऊपर डालती हूँ। और इस आटे को वेस्ट भी नहीं करना बिल्कुल भी। आपने इस तरह से आटा डाल के एक दो मिनट के लिए आप उसको छोड़ेंगी ना तो आटा जो है ना वो सारे का सारा ऑयल जो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको आपने अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। और सारा आटा इस तरह से हाथों के साथ आप साफ़ करेंगे, आप यकीन करें कि ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पे कभी ऑयल गिरा ही नहीं। ऑयल का जो स्टेन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा फ़र्श हो जाएगा आपका। तो आपने ये ट्रिप को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये अक्सर ही हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं उनके साथ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल जो है ना वो साफ़ कर लिया। अब ये जो आटा हमने इकट्ठा किया ना, इसको आप ऐसा करेंगे, आपने इसको वेस्ट नहीं करना, इसको अपने परिंदों को डाल देना है छोटे छोटे पीसेस इसके करके। तो आप देख सकते हैं हमारा जो किचन काउंटर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो चलते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप जो है ना वो बहुत ही टाइम सेविंग, मनी सेविंग है, और इसके साथ साथ आपको मेहनत भी आपकी कम लगेगी, आपको थकावट भी कम होगी। तो उसके लिए आपने करना ही होगा कि आपने ले लेना है 50 रुपये का जो आता है सर्फ़ का पैकेट, कोई सा भी जो आप यूज़ करती हैं वो ले लेना है। उसके साथ आपने 2 चम्मच इसमें ऐड कर लेना है मीठा सोडा, और 2 चम्मच ही आपने इसमें ऐड कर लेना है नमक। अब आप देखते जाइएगा कि इसका कितना शानदार सा रिएक्शन होगा, कितना शानदार कमाल का इसका रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और उसके साथ आप देख सकती हैं कि एक थोड़े से सर्फ़ के साथ ये सारी चीज़ों को मिला के इसकी डबल क्वांटिटी हो चुकी है, और इसके साथ हम काम भी डबल ही लेंगे। तो आपने करना ये सारे का सारा डाल देना है मशीन में, और उसके बाद इसके जब आप रिज़ल्ट्स देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके साथ कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। कितनी आसानी से आपके गंदे से गंदे कॉलर, बच्चों के जो कपड़े हैं वो सारे जो आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो कितनी आसानी से साफ़ हो जाएंगी। और टाइम सेविंग के साथ साथ मनी सेविंग है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल एक ही मशीन के चक्कर में आपके ये सारे के सारे कपड़े नए जैसे हो जाएंगे, और उसके साथ आपकी बिजली की भी बचत होगी। और इसमें आपका सर्फ़ जो है ना वो भी सिर्फ 50 रुपये के सर्फ़ में आप जितने चाहें कपड़े धोएं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, अभी जब इसको मैं कपड़े बाहर निकालूंगी तो आप देखिएगा कि सर्फ़ बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। और इसका जो टेक्सचर है सर्फ़ का, पानी का जो टेक्सचर है ना वो भी आपने चेक करना है। वो इतना थिक टेक्सचर है कि जैसे इसमें कितना ज़्यादा सर्फ़ साबुन वगैरह डाला हो ना, बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा। तो मेरा यहाँ पे एक राउंड जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं सर्फ़ का जो टेक्सचर है वो कितना शानदार है, कितना थिक सा सर्फ़ बन के रेडी हुआ है। और उसके साथ आप ये कपड़े जो मैं आपको दिखाए थे वो भी आप देखते जाइएगा साथ साथ, कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। उनके जो कॉलर वगैरह वो हर एक चीज़ मैं आपको पहले शो की थी इसमें मशीन में डालने से पहले। बस आप ये चीज़ एक चेक करें कि कितने सर्फ़ जो है ना वैसे लग रहा है कि जैसे कितना ज़्यादा डाला गया उसमें। और इसमें आप जितने चाहें कपड़े धो सकती हैं, और एक एक राउंड में ही आपके कपड़े साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आप ये फार्मूला बना के रख लिया कीजिए, और चाहे तो आप पूरे महीने के लिए भी इसको बना कर सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यही वो कॉलर थी जो बिल्कुल गंदी और काली थी। तो क्योंकि चूँकि मीठे सोडे का और नमक का जो काम ही क्लीनिंग है, तो उसने क्लीनिंग करनी ही है। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो यकीन जाने इतनी शानदार किस्म की क्लीनिंग होती है ना कि आप लोग हैरान रह जाती हैं कि कम मेहनत में भी इतना साफ़ सुथरा काम हो जाता है। तो अगर आपने इसको महीने भर के लिए बना के रखना तो आप क्वांटिटी को उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, अदरवाइज़ जितना मैंने आपको बताया इतना ही काफ़ी है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अंडे बॉयल करती हैं, लेकिन जब अंडे बॉयल करने के बाद इनको छिलके वगैरह उतारते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा अंडा तो छिलके के साथ ही उतर जाता है। और ऐसा अगर कभी करना पड़े कि इस मेहमान के सामने इसको रखना पड़े अंडों को, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक शानदार सी एक छोटी सी टिप शेयर करने वाली हूँ, जिससे ना सिर्फ आपके अंडे के छिलके आसानी से उतर जाएंगे, बल्कि वो अगर मेहमानों के सामने भी रखेंगे ना तो वो बड़े अच्छे लगेंगे अंडे। तो उसके लिए आपने करना ये होगा कि आपने सबसे पहले पानी को बॉयल कर लेना, और उसमें आपने अंडे डाल देने हैं। उसके साथ आपने उसमें डालना है 1 चम्मच नमक, और तकरीबन 1 चम्मच ही आप इसमें सिरका डालेंगी।
नमक तो ऑलमोस्ट सब लोग डालते हैं, लेकिन सिरका जो है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है कि सिरका डालने से छिलका जो है ना बिल्कुल नरम हो जाता है और आसानी से उतर जाता है। और एक चीज़ आपने और मेक श्योर करनी है कि जब आप अंडे बॉयल करें तो अंडे पूरी तरह से पानी के अंदर डिप हो चुके हों। तो कोई सा भी थोड़ा सा भी अंडा पानी से बाहर ना रहे अगर आप अच्छी तरह से अंडे बॉयल करना चाहती हैं। यहाँ पे मेरे 5 मिनट के बाद अंडा बॉयल हो चुके थे मेरे। तो 5 मिनट के बाद मैंने उनको उतार लिया और मैं आपके सामने उनको पील ऑफ करके दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से पूरा पूरा छिलका उतरा है, बिल्कुल भी अंडा ख़राब नहीं हो रहा। तो आप है तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। छोटी छोटी चीज़ें ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के हम अपने कामों को आसान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी टिप्स और एंड ट्रिक्स जो हैं जितनी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप भी जो है ना वो मेरी आटा गूँथने से लेके है कि क्या होता है ना कि जो बिल्कुल बच्चियाँ हैं या जो जिनको आटा बिल्कुल भी गूँथना नहीं आता तो उनको बहुत मुश्किल लगता है कि किस तरह से आटे को मैनेज किया जाए, किस तरह से किस क्वांटिटी से पानी डाला जाए और कैसे आटे को गूँधा जाए। तो अक्सर वो बहुत ज़्यादा पानी डाल के आटा ख़राब कर देती हैं या फिर बहुत सख्त बना देती हैं डो आटे की, जिससे रोटी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज़ तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ईजी है और सारी बच्चियों के लिए आटा गूँथना बहुत आसान हो जाएगा। ना तो उनको ऐसा लगेगा जैसे चिपचिपे से हाथ लग रहे हैं और ना ही ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पतला सा पानी कर दिया आटे को। तो उसके लिए आपने करना ये कि सबसे पहले तो जिस बर्तन में आपने आटा गूँथना है ना उसके नीचे आपने कोई सा भी कपड़ा बिछा लेना है, ताकि आटे वाला जो बर्तन है कंटेनर वो बार बार अपनी जगह से स्लिप ना हो। उससे भी बड़ी इरिटेशन सी होती है, काम करने में आसानी नहीं, मसला नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता काम करना। तो सबसे पहले ये करना और उसके बाद आपने पानी डालने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है और उसमें आपने डाल देना है जी 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से आटे को मिक्स करने के बाद आपने सारा आटा एक साइड पे करके थोड़ा थोड़ा आटा लेते जाना है और उसके अंदर आपने इस तरह से पानी डाल के उसको मिक्स करना है। आपने एक ही दम से सारे आटे में पानी नहीं डालना, इससे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आपको किस तरह का, किस टेक्सचर का आटा चाहिए, कितना थिक चाहिए, कितना आपको थोड़ा सा नरम चाहिए, किस तरह की डो आप बनाना चाह रही हैं। मेक श्योर करना है आपने कि सारे का सारा आटा जो है ना वो आपने बना लेना है, कहीं से भी कोई भी ड्राई आटा साइडों पे ना बचे। और उसके बाद एक और चीज़ आप अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाया करें कि जो भी काम करें साफ़ सफाई से करें, अच्छे तरीके से आपने अपने कंटेनर को भी साफ़ करते जाना है साथ साथ, ताकि बिल्कुल भी काम गंदा और मैसी ना लगे। इस तरह से अच्छी तरह से आपने आटे को मसल के ना, इसके बाद कुछ भी नहीं करना आपने सिंपल इसको थोड़ा सा पानी लगाना है और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आटा कैसे बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो किसी भी गीले कपड़े के साथ इसको कवर करें या फिर आप प्लेट के साथ इस तरह से कवर करके रख सकती हैं। मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि आटे को मुक्की देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। और ये ना तो ज़्यादा पतला है ना ये ज़्यादा सख्त आटा है कि इसका रोटी बनानी मुश्किल हो जाए इसकी। तो आप देख सकते हैं जितना अच्छा आटा गूंदा होता है ना उतनी अच्छी रोटी बन के तैयार होती है। हमारा यहाँ पे आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन उन लोगों के लिए कि जिनको थोड़ा सा ये मसला है कि वो जब तक वो आटे को मुक्की ना दे लें उनको लगता है कि शायद आटा ही अच्छा नहीं गूंदा गया। तो अभी तक तो मैं एक हाथ से सारा काम कर रही थी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वहम है ना तो आप हल्के हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ी सी मुक्की भी दे सकती हैं, ताकि आप बिल्कुल फ़ाइन आटा आपका बन के तैयार हो जाए। तो आप ये देख सकती हैं सिर्फ 1-2 हाथ लगाने से ही आटा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई गुठली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरह से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको भी मेरा तरीका कैसे लगा। तो चलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई टिप के साथ, नई ट्रिक के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।